गाइस, आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं CUET एग्ज़ाम एनालिसिस, जो कि कल यानी कि 15 जुलाई 2022 को हो चुका है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जनरल टेस्ट, ठीक है, और इंग्लिश का एनालिसिस बताऊंगी, क्योंकि ये दोनों एक ऐसे सब्जेक्ट है जिनका जो कि सिलेबस है डिफाइंड नहीं है ना। इसमें कहीं से भी आ सकता है। जनरल टेस्ट में आपका करंट अफेयर, रीजनिंग, ठीक है, और मैथ्स, तो ये काफ़ी ज़्यादा वास्ट था। इसलिए मैं यहाँ पर वही चीज़ें लेकर आई हूँ जो जिनमें बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, और जो हमें एनालिसिस में पता चला है वो ये पता चला है कि पेपर बहुत ही ईजी आ रहा है। लेकिन हम अभी कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। क्या पता पहला पेपर था, बच्चों को इजी दिखाने के चक्कर में उन्होंने कह दिया हो, या फंसाने के चक्कर में। तो जो बच्चे पहले ही दे के आ गए उनके लिए बहुत फ़ायदा रहा, हम ये कह सकते हैं। वो घाटे में नहीं रहे, है ना, हम यही कह सकते हैं अभी तो सिर्फ। तो अभी कुछ ऐसे हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि सभी के लिए पेपर इजी आएगा। हो सकता है जुलाई में जितने भी पेपर है वो सबके लिए इजी हो, अगस्त वाले सारे हार्ड हो जाए। कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता इस स्टेज पर, क्योंकि अभी सिर्फ फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ है, फर्स्ट स्टेज का, है ना। तो ऐसे में कुछ भी अगर हम सोचें कि अच्छा ऐसा ही पेपर आएगा हर किसी के लिए, तो ये बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी। तो ये मेरी प्रारंभ सीरीज़ है। आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल, ट्विटर हैंडल पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लाइक दीज वीडियोज़ हैव। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पिक्चर लगा रखा है जिसके अंदर जनरल टेस्ट के जो कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, वो मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। सबसे पहले डिफ़िकल्टी लेवल इजी टू मॉडरेट था, यानी डिफ़िकल्ट था ही नहीं, ठीक है, मॉडरेट तक ही होकर रह गया। ओवरऑल एक्सपेक्टेड गुड अटैम्प्ट्स, आपको अटैम्प्ट्स कितने, यानी कि 75 में से आपको 60 करने थे। तो ओवरऑल एक्सपेक्टेड गुड अटैम्प्ट्स माना जा रहा है कि जो बच्चे इतना करके आए हैं वो बहुत ही अच्छा करके आए हैं। ये बेसिकली अटैम्प्ट इतने होने चाहिए, ठीक है। देन लेवल ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस ईजी टू मॉडरेट था। देन मेजर टॉपिक्स फ्रॉम क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांट्स के एनालिसिस से हम क्या बता पा रहे हैं कि टाइम एंड वर्क से क्वेश्चंस आए थे, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस से आए थे, मेंसुरेशन से, रेशो परसेंटेज से और कन्वर्जन से। ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको अब समझ आ गया है कि पहले उसमें आ चुके हैं। तो हो सकता है इन्हीं टॉपिक्स से क्वेश्चंस रिपीट हो, ठीक है, इन्हीं क्वेश्चन से रिपीट हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। देन डिफ़िकल्टी लेवल इजी टू मॉडरेट, ये मैंने बताया रीजनिंग का। देन मेजर टॉपिक्स रीजनिंग के थे एनालॉजी, ब्लड रिलेशन अच्छे से करना, एनालॉजी अच्छे से करना, नंबर सीरीज़ और डायरेक्शन अच्छे से कर लेना। डिफ़िकल्टी लेवल इजी था, यहाँ पे मॉडरेट भी नहीं है। मेजर टॉपिक फ्रॉम जीके से पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री, तो आपको हिस्ट्री अच्छे से कर लेना है, ठीक है, जिन बच्चों को हिस्ट्री से काफ़ी डर लगता है वो, और स्पोर्ट्स के सारी जो न्यूज़ है वो अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और पॉलिटिक्स भी इम्पॉर्टेंट है, यानी कि पूरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़, ये आप अच्छे से कर लीजिएगा। देन वॉज द सेक्शन टाइम कंज्यूमिंग, क्या इसमें टाइम लगा बच्चों को करने में? नो, क्योंकि सब कुछ ईजी ही रहा, ठीक है, और इतना अटेम्प्ट बेसिकली उन्हें करना था, तो बेसिकली ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं था बच्चों के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से, मैं आपको सैम्पल क्वेश्चंस बिल्कुल वहीं से उठा के दिए हैं मैंने कि किस तरीके के क्वेश्चंस बेसिकली वहाँ पे पूछे गए थे। तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, फिर देन आपको ऑप्शंस दे रखे होंगे। इसका कई सारे फॉर्मूले हो सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको अभी आंसर नहीं बता रही हूँ, ठीक है। ये होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हो या 10 की टर्म्स में हो, किसी भी टर्म्स में हो सकता है ना। देन अ मैन स्टैंडिंग फेसिंग ईस्ट डायरेक्शन टर्न 160 डिग्री क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसी तरीके की प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चंस। देन टर्न्स 100 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, व्हाट इज़ हिज डायरेक्शन नाउ, अब उसकी डायरेक्शन क्या होगी। प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, श्रीलंका, यूएस पूछ लिया, देखो कितना इजी पूछा है।
व्लादिमीर पुतिन, श्रीलंका का गोटाबया राजपक्षा और यूएस का जो बाइडेन। पूछे कि ईरान का कौन है, यूएई का कौन है, ठीक है, और इज़राइल का कौन है, तो समझ आता है क्योंकि ये बेसिकली न्यूज़ में है। यूके का कौन है, ठीक है, यूके का अभी डिसाइडेबल नहीं है क्योंकि यूके का अभी कोई प्राइम मिनिस्टर अभी नहीं है, ठीक है, क्योंकि जोरिस जॉनसन ने रिज़ाइन कर दिया। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है यूके का कौन है, फिर वो लिख देगा नो प्राइम मिनिस्टर बिकॉज ही हैज़ रिज़ाइंड। फिर आपको बहुत सारे ऊपर ऑप्शन दे देगा। अगर आपको ये बात पता ही नहीं होगी तो आप लगा दोगे बोरिस जॉनसन, है ना, तो वहाँ पे गलत हो जाएगा। तो न्यूज़ से भी आपको बेसिकली रिलेट करना है चीज़ों को। भोपाल, इंदौर, लखनऊ, चंडीगढ़ विच प्लेसेस डज नॉट हैव हाई कोर्ट। इनमें से किस में हाई कोर्ट नहीं है? चंडीगढ़ के पास है, लखनऊ में नहीं है, यहाँ पे इलाहाबाद में है, ठीक है। 40% ऑफ P इज़ 3/4 ऑफ Q। तो रेशो बता दो P और Q का, इतना इजी क्वेश्चन। झांसी की एज 15 ईयर्स है जो कि 4 गुना है। हर एज 6 ईयर अगो, उसकी एज 6 साल पहले, तो उसकी करंट एज क्या होगी? इतने इजी क्वेश्चंस आए हैं, आप मानोगे नहीं। देन देयर आर 28 मैंगोज, 46 बनानाज इन द बास्केट। वट नंबर ऑफ बनाना शुड बी रिमूव फ्रॉम बास्केट सो दैट द रिमेनिंग मैंगोज बिकम 70% ऑफ टोटल। कि जो रिमेनिंग मैंगोज बचेंगे वो 70% बन जाए टोटल के। मतलब इतने ईजी क्वेश्चंस आए हैं। लो CEO ऑफ ट्विटर बता दो। व्हेन डू वी सेलिब्रेट कॉन्स्टिट्यूशन डे? देन एज ऑफ ये 26 नवंबर मैं बता देती हूँ। 1949 को बेसिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आया था, लेकिन 26 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं अपना कॉन्स्टिट्यूशन डे, ठीक है। एज ऑफ ABC क्या है? 93 है। आफ्टर 10 ईयर्स रेशो ऑफ ABC क्या है? 2, 3, 4 है। तो परसेंटेज ऑफ B बता दीजिए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। ये बेसिकली 10 ईयर्स के बाद की रेशो है, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे इसको बनाएंगे। चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड बता दो, उत्तर प्रदेश बता दो, MP बता दो, राजस्थान बता दो। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि CM जो पूछे गए हैं वो इजी स्टेट के यहाँ पे पूछे गए हैं। हो सकता है आपसे भी CM पूछ ले, लेकिन ज़रूरी नहीं है सेम स्टेट के या फिर इतनी ही इजी वाले पूछे वो, ठीक है। इतने ही इजी वाले पूछे ये बेसिकली हम नहीं कह सकते, इसीलिए हमें सारे CMs की लिस्ट बनानी है। इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ में है वो तो अच्छे से कर ही लेने हैं। ये उत्तराखंड का अभी इलेक्शन हुआ, उत्तर प्रदेश का हुआ था, MP का, राजस्थान का, ये दोनों न्यूज़ में रहते हैं इसलिए। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 7? 7 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स का एवरेज बता दो। लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया कौन सी है? नेम ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान हु वॉज रिसेंटली असैसिनेटेड, तो शिंजो आबे। आपसे पूछे कि जापान का ऐसा प्राइम मिनिस्टर बता दो जो सबसे ज़्यादा बेसिकली सीट पे या अपने टेन्योर में रहा हो, तो वो कौन है? शिंजो आबे ही था। देन हु वॉल IPL 2022? तो स्पोर्ट्स से आपको एक क्वेश्चन दिख गया। हाउ मेनी टीम पार्टिसिपेटेड इन IPL? तो IPL से आप अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे, ठीक है। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। अबाउट हरप्पन सिविलाइजेशन, तो इन द सिविलाइजेशन जो था, ठीक है, हरप्पन सिविलाइजेशन जो था, बुद्धिज़्म और चिपको मूवमेंट जो मूवमेंट्स रही हैं, तो इन द सिविलाइजेशन पूरा अच्छे से कर लीजिएगा। पेन के अंदर क्या होता है? निब्स। तो बुक के ऊपर क्या होता है? हो सकता है टाइटल हो। पेन के ऊपर होता है ना निब, तो बुक के ऊपर क्या हो सकता है? टाइटल हो सकता है। बुक के अंदर या पूछे पेन के अंदर निब होती है तो हो सकता है पेजेस हो। तो ये ऑप्शन से ही पता चलेगा, इसको डिसाइड कर पाएंगे हम तभी। देन इंग्लिश के अंदर हम बच्चे बता रहे थे कि जो बेसिकली सीरीज़ है जो उनके डोमेन सब्जेक्ट में बता रहे थे कि इंग्लिश सबसे इजी आया था, GK एंड जनरल टेस्ट इसके बाद, और फिर अपने डोमेन सब्जेक्ट्स को वो रख रहे थे जिसमें वो पॉल साइंस को यहाँ रख रहे हैं, लीगल को यहाँ रख रहे हैं, बिजनेस स्टडीज़ को यहाँ रख रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से बेसिकली वो अपना इसको लॉग आउट बेसिकली कर रहे थे।
सेक्शन 1 ऑफ CUET इंग्लिश वॉज सक्सेसफुली ये हो चुका है, ठीक है। क्या क्या आया इंग्लिश लैंग्वेज पेपर में? क्वेश्चन फ्रॉम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया, ये अच्छे से आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करते रहिए। सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, लिटरेरी डिवाइस। लिटरेरी डिवाइस अच्छे से कर लेना और ईडियम फ्रेजेस अच्छे से कर लेना। The candidate can check few memory-based question like there was one मेवाड़ किंग पर एक बेसिकली आया था पैसेज, ठीक है। स्टैमरिंग पे एक पैसेज आया था। देन अपोजिट ऑफ एग्जाइल, एग्जाइल का अपोजिट क्या होता है? एग्जाइल मतलब देश निकाला जब दे दिया जाता है ना। एंड द ऑप्शन गिवन वर डिपोर्टेशन, एक्सपेट्रिएशन, एक्सपल्शन, रेलिगेशन, बैनिशमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो एग्जाइल मतलब जब दे दिया जाता है, देश निकाला, ठीक है। तो एक्सपल्शन नहीं होगा, डिपोर्टेशन नहीं होगा, एक्सपेट्रिएशन, रेलिगेशन, बैनिशमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ये सारे ही लग रहे हैं, सारे सिनोनिम्स हैं। रेलिगेशन होगा। करेक्ट स्पेलिंग देखो, इनर्मस की करेक्ट स्पेलिंग पूछ ली। मीनिंग ऑफ ईडियम एंड एप्पल ऑफ माई आई, जो दिल का मतलब दिल का तारा, आँखों का तारा, आँखों का तारा जिसे कहते हैं वो एप्पल ऑफ माई आई, इसका मतलब होता है मैन ऑफ ऑनर्स, जो मैन अपनी बातों का मतलब जो बातों को कभी पलटता नहीं है। रेस अगेंस्ट टाइम, कि टाइम से रेस लगा रहे हैं जब आप। एज वाइट एज स्नो, कि इतना साफ़ सुथरा है जितना बर्फ़ की तरह। द रूम इज़ स्क्रीमिंग साइलेंस एंड द ऑप्शन गिवन वर रूम इज़ स्क्रीमिंग साइलेंस। तो यहाँ पे स्क्रीमिंग साइलेंस या फिर रूम इज़ स्क्रीम, तो रूम कैसे स्क्रीम कर सकते हैं? पर्सोनिफिकेशन। फिर यहाँ SC और SI जब सेम यहाँ पे बेसिकली साउंड हो, यहाँ पे क आ रही है या C आ रही है, तो ये सेम साउंड नहीं है, इसीलिए यहाँ अलिटरेशन नहीं होगा। टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीड हर सैलरी एंड द ऑप्शन गिवन हेयर सम, सेम या स्यूम। तो इसके अंदर क्या बताना है? टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीड हर सैलरी, तो इसके अंदर ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, ठीक है। सिनोनिम ऑफ इंट्रिकेट का सिनोनिम बता दीजिए। तो इंट्रिकेट के सिनोनिम में नॉन कॉम्प्लिकेटेड, प्लेन, सिंपल, नॉन कॉम्प्लेक्स, अनकॉम्प्लिकेटेड, ये सारे ही सिनोनिम है। इंग्लिश देन स्लॉट 2 में इसमें 4 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थे। ऑल्सो हैड क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिनोनिम, एंटोनिम, पैरा जम्बल्स थे। ये स्लॉट 2 का है, वो स्लॉट 1 का था। प्रोवाइडेड, तो यहाँ पर बेसिकली प्लेस वेयर पीपल प्ले गैम्बल, जहाँ पे गैम्बल खेला जाता है यानी सट्टेबाजी जिसको कहते हैं। प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है। टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीड टोटल सम ऑफ मनी, अच्छा ये क्वेश्चन था वो। ऑड वन यहाँ पे बताना है पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग, पेरेंट्स के बच्चे होते हैं, ब्रदर के कज़न होते हैं, काव का काफ होता है, मदर का डॉटर होता है, हैन का चिकन। तो ब्रदर का मतलब बेटा, जो मतलब यहाँ पे क्या बता रहा है कि इसका बच्चा ये होता है, तो ब्रदर का बच्चा कज़न थोड़ी होता है, वो तो उसका भाई ही होगा ना। नेक्स्ट है एंटोनियम ऑफ मोनोटोनी। मोनोटोनी जिसकी लाइफ बिल्कुल ऐसी चलती है कि कोई मज़ा ही नहीं है, बिल्कुल सीधी सादी और ऐसी कोई उतार चढ़ाव कुछ नहीं है। ईडियम एप्पल ऑफ वन आई, ऐड फ्यूल टू फायर, आग में घी डालना। विद ऑल ईयर्स, सारे कानों से सुनना, अच्छे से सुनना। डिफ़िकल्टी लेवल क्या था? इजी टू मॉडरेट। डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ इंग्लिश सेक्शन मॉडरेट। टॉपिक्स विद हाईएस्ट वेटेज इन इंग्लिश, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेटेज सिनोनिम, एंटोनियम और आरसी की थी। ईडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी आया है, ठीक है। नंबर ऑफ़ गुड अटेम्प्ट्स क्या है जब आप इतने करके आएंगे। ओवरऑल डिफ़िकल्टी लेवल सेकंड स्लॉट में मॉडरेट था। ओवरऑल डिफ़िकल्टी लेवल फॉर इंग्लिश इजी टू मॉडरेट। टॉपिक्स विद हाईएस्ट
इसमें एरर करेक्शन, आरसी, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सो एरर करेक्शन था इसके अंदर। तो हमें टॉपिक्स पता चल रहे हैं यहाँ पे। अगर आप अभी तक भी आपने स्टार्ट नहीं किया है तो आप इन टॉपिक्स को तो अच्छे से कर लेना, इनको मत छोड़ना। नंबर ऑफ़ गुड अटेम्प्ट्स क्या है, अराउंड 35। So these are my basically videos, and the link of these video you will get in comment box, sorry, description box. I have uploaded a video on citizenship, landmark judgment, MCQ series for legal studies 2, current affairs series, India in ranks and indexes, शेड्यूल एंड आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर सारे ट्रिक्स इन्वॉल्व हैं। और सिर्फ इतने ही नहीं, आपको मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन के लिए। सो फॉलो मी एट माई इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर एंड टेलीग्राम चैनल। सो बेस्ट ऑफ लक गाइज, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल in order to get notified with my latest videos, and this is the name of my series. So do follow me on all my handles so that in order to get all the information regarding my upcoming videos. Thank you.